स्टेज ड्रामों में फहाशी फैलाने वालों के गिर शिकंजा सख्त, हुकूमत का बेहयाई फैलाने वाले अदाकारों पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला। थिएटर का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। वजीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी से थिएटर मालिकान की मुलाकात। फहाशी और बेहयाई फैलाने पर थिएटर मालिकान पर बरहमी का इजहार किया। बोली, आखिरी वार्निंग है, मालिकान बास ना आए तो सख्त एक्शन होगा। थिएटर्स के लिए नई कानून साजी करने जा रहे हैं। थिएटर्स मालिकान फैमिली ड्रामे बनाएं, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश। पुलिस ज़राए के मुताबिक नंबर्स गेम के बजाय हकीकी तौर पर क्राइम पर काबू पाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहरियों को सरेआम लूटना और मारा जा रहा है। इलाका गैर का तासुर सामने आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मीटिंग में पुलिस को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। ख़वातीन पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। मांगा मंडी में हवा की बेटी घरेलू तशद्दुद का शिकार। शौहर ने 5 दिन तक तशद्दुद किया और कमरे में बंद रखा। मुलजिम ने 3 दिन भूखा रखा, 5 रोज तक तशद्दुद करता रहा। मुतासिरा खातून शहनाज का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। मुतासिरा खातून ने मुतल्लिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। शहर और गिरदो नवा में सिनफ़े नासू गैर महफूज। 11 माह में गैरत के नाम पर घरेलू तशद्दुद और दीगर वाक़यात में 962 ख़वातीन कत्ल हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक झगड़ों में 551 ख़वातीन पर जानलेवा हमला किया गया। ज़्यादती के 4354, गैंग रेप के 855 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ख़वातीन के अगवा की 12705 वारदातें हुई। CTD की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी से फितनाल ख्वारिज के 3, लाहौर से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया। धमाका खेज मवाद, IED बम, 11 डेटोनेटर, नकदी समेत दीगर सामान बरामद। CTD तर्जुमान के मुताबिक रवां हफ्ते में 2893 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 736 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। अब हमें वकला की ज़हनियत तब्दील करने की ज़रूरत है। मसाहिलत 2 घंटे या 2 दिनों में हो सकती है। पाकिस्तान में मसाहिलत के कवानीन मौजूद हैं। लोगों के एतबार के बाइस इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का ADR कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, सुप्रीम कोर्ट ने 5 फैसले जारी किए कि हर शख्स को मसाहिलत की जानिब जाना चाहिए। हम वाहिद मुल्क रह गए हैं जो पुराने 1940 के मसाहिलती एक्ट को लेकर चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का कॉन्वोकेशन का पहला सेशन। फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, ह्यूमैनिटेरियंस और सोशल साइंसेज फैकल्टी के तुलबा में डिग्रियां तकसीम। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहेल अफजर और प्रोवेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद की शिरकत। पहले सेशन में मजमूई तौर पर 582 डिग्रियां तुलबा में तकसीम की गई। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को 19 गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। हम अपने ग्रेजुएट्स के लिए जो स्टार्टअप में आना चाहें, जो कोई अच्छा काम, कोई नया काम करना चाहें, UCP उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की इंटरेस्ट फ्री लोन देने का इरादा रखती है। UCP ने ये प्रोग्राम काफ़ी पहले बनाना शुरू किया और अब हम इसको फाइनल कर चुके हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी नए ग्रेजुएट्स के लिए 3 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप लोन का ऐलान किया है। और हम ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कि उसका मैक्सिमम शेयर आप लोगों को लेना चाहिए। आज तुलबा और वालिदैन के लिए एक अहम दिन है। आज हमें हक और सच का साथ देने का अहद करना होगा। तुलबा को मज़ीद मेहनत करना होगी ताकि मुल्क को आगे लेकर जा सकें। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद का कॉन्वोकेशन से खिताब बोले, तुलबा को स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ तक इंटरेस्ट फ्री लोन फराहम करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का कॉन्वोकेशन का दूसरा सेशन फैकल्टी और मैनेजमेंट साइंसेज के तुलबा में डिग्रियां तकसीम।
सैमसंग के कंट्री हेड मियां उमर घुमन की तकरीब में खसूसी शिरकत। 2 रोज में मजमूई तौर पर 2223 तलबा को डिग्रियां दी गई। वज़ीर आला पंजाब की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसियों के असरात। यूरिया की फ़रोख्त पर 50% इजाफा हो गया। जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। 991,000 टन यूरिया की फ़रोख्त, 57.9% इजाफा। दीगर नामियाती खादों की फ़रोख्त में भी 42.9% इजाफा हुआ। खाद की कीमतों में इस मुद्दत के दौरान कमी देखी गई है। पंजाब में 7.5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड मिलेंगे। जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीज़ी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था, चीफ मिनिस्टर साहिबा सिर्फ कहती नहीं हैं, उनके हर काम के अंदर जो है वो रियलिटी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित भी होता है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फिर लाखों ख़ानदानों को जो है वो ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा डेली तकरीबन मीटिंग कर रही हैं, मोडालिटीज़ तय हो रही हैं कि ये कैसे होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। मुल्क में एक खिदमत दूसरी नफरत की सियासत हो रही है। पंजाब में हर तीसरे रोज़ नए प्रोजेक्ट्स में इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। पंजाब में यूरिया खाद की फ़रोख्त में 50% इजाफा हुआ है। लाखों ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान पैकेज मिलेगा। सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमत से बड़ा खौफ आ रहा है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। अपार्टमेंट बिल्डिंग की तामीर के कवानीन में तब्दीली का मामला। 10 मरले और एक किनाल पर अपार्टमेंट्स की तामीर का फैसला बरकरार। LDA कंट्रोल्ड एरिया में 40 फुट सड़क पर अपार्टमेंट्स की तामीर की जा सकेगी। LDA गवर्निंग बॉडी ने शोभा टाउन प्लानिंग की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शोभा टाउन प्लानिंग ने 10 मरले और एक किनाल पर अपार्टमेंट्स की तामीर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी थी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान के आइन में अक़लीतों को मिसावी हकूक़ हासिल हैं। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन है। अगर इस बार तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। PCB ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचों की मेज़बानी करेगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में तमाम शाहीनों की गुंजाइश बढ़ा दी गई है। नशरियाती मयार को बढ़ाने के लिए 480 जदीद तरीन LED लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं। 2 बड़ी डिजिटल रिप्ले स्क्रीनें भी नस्ब की जाएगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए नया ICC ने वीमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी सादिया इकबाल शामिल। 3 वीमेंस खिलाड़ी भारत से, 2 जनूबी अफ्रीका से, एक खिलाड़ी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से शामिल की गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, नुमान अली की शानदार हैट्रिक। नुमान अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। जस्टिन ग्रोज, एलमन और क्योंस क्लेर को लगातार 3 गेंदों पर आउट किया। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 6 हैट्रिक की गई। इससे कबल फास्ट बॉलर वसीम अकरम, 2 अब्दुल रज़ाक, समी और नसीम शाह टेस्ट हैट्रिक कर चुके हैं। वज़ीर आज़म के हिदायत पर चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इन एक्शन। 1 हफ्ते के दौरान तीसरे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। एक्सन शालीमार शहजाद चट्ठा की वाहगा रोड सब डिवीजन की हदूद में कार्रवाई। फर्नेस मिल्स मालिकान लेस्को की ट्रांसमिशन लाइन से बिजली चोरी कर रहे थे। 25 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज।
हसन नवाज, सलमान शहबाज और मियां यूसुफ अब्बास की जामिया नईमिया आमद। डॉक्टर रागिब नईमी को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। दरीनिया ताल्लुकात और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। हसन नवाज, सलमान शहबाज ने नईमी खानदान की खिदमत को सराहा। हाईकोर्ट बार और लाहौर बार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। वकला कन्वेंशन 1 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट बार में होगा। कन्वेंशन में मुल्क भर से वकला के मुख्तलिफ नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पावर सेक्टर इंजीनियर्स की दरीना मुतालबे पर बड़ी पेशरफ। VCPEC पंजाब सुहेल अफदा ने पावर सेक्टर कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत लिख दिया। खत में इंजीनियर को टेक्निकल अलाउंस की अदायगी की हिदायत जारी। टेक्निकल अलाउंस की अदायगी के लिए कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाइख्तियार हैं। इंजीनियर्स को उनके बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना टेक्निकल अलाउंस की मद में अदा किया जाएगा। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 58 कीमती मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग पकड़ ली गई। फ़िज़ाई मेज़बानी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कीमती मोबाइल फ़ोन मिले। DC कस्टम कलेक्टर के मुताबिक मोबाइल फ़ोन की कुल मालियत 17 मिलियन रुपए बनती है। कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया।